कहानियों के हमारे चैनल कथा कहानी किस्सा के दोस्तों को नमस्कार। कहते हैं कि बड़े लोगों के लिए लिखी गई कहानियां बच्चों के लिए आमतौर पर नहीं होती, लेकिन बच्चों की कहानियां बड़े लोगों के लिए भी बहुत काम की होती हैं। आज ऐसी ही एक कहानी आपने बचपन में जरूर पढ़ी या सुनी होगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है ऑस्कर वाइल्ड की अंग्रेजी कहानी द सेल्फिश जायंट की हिंदी प्रस्तुति स्वार्थी राक्षस। एक राक्षस का एक बहुत ही सुंदर बागीचा था। बच्चे दोपहर में स्कूल से वापसी के समय राक्षस के इस बागीचे में जरूर रुकते थे। वहां कुछ देर खेलने के बाद ही वो अपने अपने घर जाते। राक्षस वहां रहता नहीं था। ये बाग बहुत सुंदर और काफी बड़ा था। इसकी जमीन पर मुलायम हरी घास बिछी हुई थी और इस घास पर यहां वहां तारों जैसे दिखने वाले सुंदर फूल खिले रहते थे। इस बाग में आड़ू के 12 पेड़ थे। बसंत के मौसम में ये पेड़ सफेद और गुलाबी रंग के फूलों से ढक जाते थे। पतझड़ का मौसम आते आते ये फूल शानदार फलों में बदल जाते थे। इन पेड़ों पर बैठी चिड़ियां जब अपने मीठे गीत गाती थीं, तब बच्चे अपना खेल भूलकर इन्हें सुनने लगते थे। बच्चे खुश होकर ताली बजाते और कहते, यहां कितना मजा आता है। एक दिन वो राक्षस वापस लौट आया। वो कार्नवाल में रहने वाले एक खतरनाक दैत्य से मिलने गया था। उसे वहां अच्छा लगा तो वो 7 सालों तक वहीं रुक गया। 7 साल बाद उसने महसूस किया कि उसे अब अपने घर वापस लौटना चाहिए। जब वो बाग में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बच्चे खेल रहे थे। वो बहुत ही डरावनी आवाज में बोला, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज सुनते ही सभी बच्चे बाग से भाग गए। राक्षस ने कहा, ये मेरा बागीचा है और केवल मेरा ही रहेगा। यहां केवल मैं रहूंगा। किसी को भी यहां खेलने की इजाजत नहीं होगी। इसके बाद उसने बाग के चारों तरफ एक ऊंची दीवार बना दी और उसके ऊपर एक तख्ती पर बड़े बड़े शब्दों में लिखवा दिया, प्रवेश निषेध है। जबरदस्ती प्रवेश करने वाले को सजा दी जाएगी। ये बात सच है। वो राक्षस बहुत ही स्वार्थी था। बेचारे बच्चों के खेलने के लिए अब कोई जगह ही नहीं बची। उन्होंने सड़क पर खेलना चाहा, लेकिन वहां बहुत धूल मिट्टी थी। कठोर और नुकीले पत्थरों की वजह से भी सड़क पर खेलना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। स्कूल से वापसी के समय वो बाग के चारों तरफ बनी ऊंची दीवार के आसपास मंडराते रहते थे। वो एक दूसरे से कहते, बाग के अंदर कितना सुंदर था, हमें कितने मजे आते थे। कुछ समय बाद ही बसंत का मौसम आ गया। पूरे इलाके के पेड़ों पर हरे पत्ते और नए फूल आ गए। छोटी छोटी चिड़िया पेड़ों पर बैठने लगी। लेकिन स्वार्थी दानव के बाग में ही बसंत नहीं आया। वहां अभी तक जाड़े का मौसम ही बना हुआ था। कोई भी चिड़िया वहां गाना नहीं गाना चाहती थी, क्योंकि वहां बच्चे तो थे ही नहीं। पेड़ों में फूल खिलना ही भूल गए थे। एक दिन घास में से एक सुंदर छोटे से फूल ने सिर उठाया, लेकिन जब उसने दीवार के ऊपर लगी तख्ती को देखा तो वो बच्चों के बारे में सोचकर उदास हो गया। वो दोबारा से जमीन के अंदर चला गया और सो गया। इस स्थिति से केवल बर्फ और पाला ही खुश थे। वो आपस में बात करते हुए कह रहे थे, लगता है बसंत इस बागीचे को भूल ही गया। अब अच्छा रहेगा, हम साल भर यहीं आराम से रहेंगे। बर्फ ने बाग की घास पर अपनी सफेद चादर बिछा दी। पेड़ों के तनों और शाखों पर चांदी के रंग का पाला चिपक गया। इसके बाद उन्होंने ठंडी उत्तरी हवाओं को भी वहां बुलवा लिया। ये उत्तरी ठंडी हवाएं डरावनी आवाज करते हुए बाग में चारों तरफ चलती रहती थीं। ये हवाएं कहती, बहुत ही शानदार जगह है ये, ओलों को भी यहीं बुला लेना चाहिए। ओले भी वहां आ पहुंचे। रोज 3 घंटों तक ओलों की बारिश होती और छत पर लगी पत्थरों की कई स्लेटों को इन्होंने तोड़ भी दिया।
सलेटी रंग के कपड़े पहने ये ओले बाग में कहर बरपा रहे थे। राक्षस परेशान हो गया। वो अपने आप से बोला, क्या बात है, बसंत यहां क्यों नहीं आ रहा? सफेद रंग के हो गए अपने बाग को देखता हुआ वो सोच रहा था, शायद जल्दी ही मौसम में कुछ बदलाव होगा। लेकिन ना ही बसंत और ना ही ग्रीष्म ऋतु का दूर दूर तक कोई पता था। पतझड़ के मौसम में दूसरे बागों में खूब फल लगे, लेकिन राक्षस के पेड़ ठूंठ बने ही खड़े रहे, उनमें एक भी फल नहीं आया। पतझड़ ने कहा, इतने मतलबी को कौन फल देगा? पूरे बाग में बर्फ और पाले का ही राज हो गया। एक दिन राक्षस की नींद जल्दी खुल गई। उसके कान में बहुत ही मधुर संगीत ने प्रवेश किया। यह संगीत इतना मीठा था कि पहले तो राक्षस को यही लगा कि राजा के संगीत की टोली वहां से गुजर रही है, लेकिन असल में एक छोटी सी लिनेट नाम की चिड़िया पेड़ पर बैठकर चहचहा रही थी। क्योंकि बहुत समय से राक्षस ने चिड़िया की आवाज ही नहीं सुनी थी, इसलिए उसे लग रहा था कि यह दुनिया का सबसे सुंदर संगीत है। अचानक से ओलों की बरसात भी रुक गई। ठंडी उत्तरी हवाओं का शोर भी थम गया और खुली खिड़की से एक मीठी सी सुगंध कमरे में आने लगी। राक्षस ने कहा, लगता है बसंत आ ही गया। वो अपने बिस्तर से कूदकर उठ गया और उसने बाहर की तरफ झांका। उसके सामने अद्भुत नजारा था। दीवार में एक छोटा सा छेद हो गया था और बच्चे इसी छेद से बाग में घुस आए थे। ये बच्चे पेड़ों की शाखों पर बैठे हुए थे। पेड़ बच्चों को देखकर इतने खुश हो गए थे कि उन्होंने खुद को सुंदर फूलों से पूरा का पूरा ढक लिया था। वो बच्चों के सिरों को खुशी खुशी अपनी शाखाओं से सहला रहे थे। चिड़ियां इधर से उधर फुर फुर करके उड़ रही थीं और चहक रही थीं। फूलों ने हरी घास से अपने अपने सिर बाहर निकाल लिए थे और वो हंस रहे थे। बहुत ही सुंदर दृश्य था। लेकिन एक कोने में अभी भी सर्दियों के निशान दिखाई दे रहे थे। ये बाग का सबसे दूर वाला किनारा था। वहां एक छोटा सा लड़का खड़ा था। वो इतना छोटा सा था कि वो पेड़ों की शाखों पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। वो यहां वहां पेड़ के चारों तरफ रोता हुआ घूम रहा था। बेचारा पेड़ अभी भी बर्फ और पाले से ढका हुआ था। उसके ऊपर उत्तर की ठंडी हवाएं आवाज करती हुई घूम रही थीं। पेड़ ने कहा, अरे छोटू, मेरे ऊपर चढ़ जाओ। पेड़ ने अपनी शाखाएं झुका दी, लेकिन वो छोटा सा लड़का तब भी उन पर नहीं चढ़ पाया। राक्षस का दिल भर आया। वो बोला, मैं कितना स्वार्थी हो गया हूं। अब मेरी समझ में आ रहा है कि इन पेड़ों में बसंत क्यों नहीं आया। मैं इस छोटे से लड़के को पेड़ की डाल पर बैठा देता हूं। मैं ये दीवार भी तोड़ दूंगा। मेरा ये बागीचा अब हमेशा के लिए बच्चों के लिए खुला रहेगा। उसने अब तक जो कुछ भी किया था उसके लिए उसके मन में बहुत दुख था। वो धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकल आया। उसने अपना गेट खोला और बागीचे में आ गया। बच्चों ने जैसे ही उसे देखा वो सहम गए। वो सब के सब भागकर दीवार में बने छेद से बाहर निकल गए। बाग में फिर से सर्दियों का मौसम छा गया। केवल वो छोटा सा बच्चा नहीं भागा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, इसलिए वो राक्षस को आते हुए नहीं देख पाया। राक्षस ने उसके पास पहुंचकर उसे अपने हाथ में उठाया और आहिस्ता से पेड़ की शाख पर बैठा दिया। पेड़ कुछ ही देर में फूलों से लद गया। चिड़िया उड़ती हुई पेड़ पर आकर बैठ गईं और मीठे मीठे गीत गाने लगीं। छोटे लड़के ने अपनी बाहें फैलाईं और राक्षस के गले में डाल दी। उसने राक्षस के गाल को चूम लिया। दूसरे बच्चों ने देखा कि राक्षस अब बदल चुका है, तो वो सब भी फिर से बाग के अंदर चले आए। उनके साथ ही बसंत भी पूरे बाग पर छा गया। राक्षस ने बच्चों को देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आज से ये बाग तुम्हारा है।
इसके बाद उसने एक बड़ा सा हथौड़ा उठाया और सभी दीवारें गिरा दी। आसपास के लोग जब दिन में बाजार जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि राक्षस छोटे बच्चों के साथ खेल रहा है। इतना सुंदर बागीचा उन्होंने आज तक नहीं देखा था। सारा दिन बच्चे बाग में खेलते रहे। शाम को घर जाने से पहले बच्चों ने राक्षस से विदा ली। उनको देखते हुए राक्षस ने पूछा, अरे वो छोटा सा लड़का कहाँ है? राक्षस उस बच्चे को बहुत प्यार करने लगा था क्योंकि उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसे चूमा था। बच्चे बोले, हमें नहीं पता, हो सकता है वो अपने घर चला गया हो। राक्षस ने बच्चों से कहा, तुम उससे कहना कि वो कल जरूर बाग में खेलने आए। बच्चों ने उसे बताया कि उन्हें नहीं पता कि वो छोटा लड़का कहाँ रहता है। उनका कहना था कि उन्होंने भी पहली ही बार उस बच्चे को देखा था। ये सुनकर वो राक्षस उदास हो गया। अब तो हर रोज स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चे बाग में पहुंच जाते थे। वो राक्षस के साथ खेलते, लेकिन वो छोटा लड़का उसके बाद नहीं दिखाई दिया जिसे राक्षस बहुत प्यार करता था। राक्षस बच्चों के साथ हिलमिल गया था और बच्चे भी उसे पसंद करते थे। लेकिन राक्षस को अब भी उस छोटे लड़के की याद अक्सर आ जाती थी। वो मन ही मन कहता, मैं उससे अब कैसे मिल पाऊंगा? कई साल बीत गए। राक्षस अब बूढ़ा और कमजोर हो गया था। वो बच्चों के साथ नहीं खेल पाता था। वो अपनी बड़ी सी आराम कुर्सी में बैठा रहता और बच्चों को खेलते हुए देखा करता था। अपने सुंदर बागीचे को देखकर वो खुश हो जाता था। वो कहता, मेरे बागीचे में एक से बढ़कर एक फूल हैं, लेकिन कोई भी बच्चों जैसा सुंदर नहीं है। जाड़ों की एक सुबह जब वो तैयार हो रहा था, उसने अपनी खिड़की से बाहर की तरफ देखा। उसे अब सर्दियों का मौसम बुरा नहीं लगता था। वो जानता था कि आजकल बसंत का मौसम सोया हुआ है और उसके साथ ही फूल पौधे भी आराम कर रहे हैं। अचानक से उसे जो कुछ दिखाई दिया उससे वो आश्चर्य में पड़ गया। वो बार बार अपनी आंखें मलकर उस तरफ देख रहा था। बहुत ही सुंदर दृश्य था। बाग के एकदम दूसरे किनारे पर एक पेड़ सफेद फूलों से लदा हुआ था। उसकी सभी शाखें सुनहरे रंग की दिखाई दे रही थीं। चांदी के रंग के सुंदर फल उन शाखों पर लटके हुए थे। उनके नीचे वही लड़का खड़ा था जिसे वो प्यार करता था। राक्षस भागता हुआ अपने घर से बाहर निकला। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो उसी पेड़ की तरफ बढ़ा जहां वो लड़का खड़ा था। लेकिन जैसे ही वो लड़के के पास पहुंचा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने लड़के से पूछा, तुम्हें ये चोट पहुंचाने की किसकी हिम्मत हुई? लड़के की दोनों हथेलियों पर कीलों के निशान दिखाई दे रहे थे। कीलों के यही दो निशान उसके पैरों पर भी दिख रहे थे। गुस्से में राक्षस चिल्लाया, मुझे बताओ वो कौन था जिसने तुम्हें ये चोट पहुंचाई है? मैं अभी अपनी तलवार लेके आ रहा हूं। तुम्हारे सामने ही मैं उस आदमी को जान से मार दूंगा। नहीं नहीं, वो बच्चा बोला, अरे ये तो प्यार की निशानी है। बच्चा मुस्कुरा रहा था। राक्षस आश्चर्य से उसे देख रहा था। उसने पूछा, तुम हो कौन? प्रेम और विस्मय से वो लड़के के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया। लड़का अभी भी मुस्कुरा रहा था। राक्षस को देखते हुए उसने कहा, तुमने मुझे एक दिन अपने बागीचे में खेलने दिया था। आज तुम्हें मेरे साथ मेरे बागीचे में चलना है। पता है मेरे बाग को क्या कहते हैं? स्वर्ग। उस दोपहर जब बच्चे खेलने के लिए बाग में पहुंचे तो उन्होंने अद्भुत नजारा देखा। राक्षस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और सफेद फूलों ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया था। स्वार्थी राक्षस। अभी आपने ऑस्कर वाइल्ड की अंग्रेजी कहानी द सेल्फिश जायंट की ये हिंदी प्रस्तुति सुनी।
कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।